नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। तीनों ही कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने का फैसला कर लिया है और आज की ये सबसे बड़ी खबर भी है और किसानों की सबसे बड़ी जीत भी है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने यह बताया कि उन्होंने तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो आने वाले जो संसद की चीज़ें होने वाली है उसमें कंप्लीट कर ली जाएगी। ऐसे में अब लगातार कई लोग जो है निशाना साधते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अपने अपने तरफ से बयान भी देते नजर आ रहे हैं। रंजीत रंजन लिखती हैं, आंदोलनजीवी से हार गई परजीवी सरकार, काले कृषि कानूनों की वापसी जनसंघर्ष की जीत है। दंगाई, आतंकवादी, देशद्रोही कहकर किसानों को अपमानित करने वाले राष्ट्र से माफी मांगो। और पप्पू यादव भी निशाना साधते नजर आए। पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया, साथ ही साथ उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने लिखा कि किसानों के अदम्य संघर्ष की जोरदार जीत, मुंह के बल गिरी अडानी अंबानी सरकार, लेकिन सचेत रहें, झूठे जुमलेबाजों की सरकार से संसद से काले कृषि कानून रद्द करवाएं। अब उनके द्वारा जो बातें बोली गई है, जो उनके बाइट्स हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने। एक और सवाल कि आप हमेशा गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते हैं? चोरी भी सीना जोरी भी, ये कैसा बहादुरी? आप नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर के कोरोना से लेकर के हमेशा अपने मानवता के लिए आप खतरा बने हैं, इंसानियत के लिए खतरा बनते गए। और सदन में जब आप ये कहते नहीं फुर रहे थे कि यह कृषि बिल कानून किसानों के हित में है, तो फिर आज किसान के अहित में आपका ये निर्णय क्यों हो? आपको एक साल पहले किसानों के हित की बात समझ में नहीं आई? आज दुनिया का कौन सा ऐसे लोग हैं, ऐसी टीम है कि आपको इन्होंने बताने में सफल हो गए कि नहीं अब वह निर्णय गलत था या निर्णय सही है? इसे समझने की जरूरत है। कोई सफल नहीं हुए, जनता सफल हुई जब वोट का चोट पड़ना शुरू हुआ तो इनके भीतर पागलपन और कुलबुली शुरू हो गई। इसीलिए जनाब, इसके नीयत को समझिए, इसके चाल चरित्र को समझिए, इसके तरीके को समझिए। माफ मत करिएगा ऐसे, अन्यथा सूद ब्याज सहित ये कभी ना कभी बदला ले लेगा, ये ख्याल रखिए। तो आपने सुना किस प्रकार से पप्पू यादव सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी सावधान रहें, सचेत रहें, ये जुमले बाजी भी हो सकती है। हो सकता है कि वो डरे नहीं हो, केवल राजनीति कर रहे हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।